नमस्कार साथियों, मनहार के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था और उसी दिन निधि चैनल्स की वर्षगांठ भी होती है। तो काफ़ी दोस्तों ने फ़ोन किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हमें उम्मीद थी कि आप पर्यावरण पर कोई विशेष प्रोग्राम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हमें मिला, तो निराशा हुई। उन्हीं दोस्तों की उस ख्वाहिश को आज पूरा कर रहा हूँ। पर्यावरण दिवस पर विशेष कार्यक्रम बनाने की इच्छा तो मेरी थी, लेकिन समय अभाव था और दूसरी ओर निधि फिल्म्स का 1 वर्ष पूरा हो रहा था। उस सिलसिले में भी एक प्रोग्राम बनाना था, इसलिए पर्यावरण कहीं छूट गया। जबकि पूरी तरह से नहीं छूटा, क्योंकि पहला जो मेरा गाना था वो यूट्यूब चैनल पर आप सभी ने देखा था, जो पर्यावरण से ही संबंधित था, वयम रक्षाम वंदे मातरम। वयम रक्षाम वंदे मातरम, वयम रक्षाम वंदे मातरम, वयम रक्षाम वंदे मातरम। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मेरा विचार थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि हमारे देश में 5 जून को जो जलवायु होती है, जो मौसम होता है, जो पर्यावरण होता है, वो कहीं भी वृक्षारोपण के लिए उचित नहीं है। केवल हम समुद्री तटों को छोड़ दें और केरल को छोड़ दें, जहां मानसून लगभग 1 जून को आ जाता है, वहां तो वृक्षारोपण किया जा सकता है, लेकिन बाकी पूरे देश में जून का महीना बहुत ही गर्म होता है और उसमें कोई भी वृक्षारोपण सफल नहीं हो पाता। शायद उसमें से 1% वृक्ष ही अपनी ज़िंदगी पूरी कर पाते हैं, बाकी सब गर्मी की वजह से मर जाते हैं। हमारे देश में पर्यावरण और वृक्षारोपण के लिए पूरा 1 महीना हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, जिसको हम सावन बोलते हैं। और सावन के महीने में जो हरियाली तीज आती है, वो शायद पुराने समय में वृक्षारोपण के लिए ही मनाई गई होगी। उसे भले ही आज महिलाएं वृक्षों पर झूला डालकर या महिला संगीत के मार्फत या शहरों में और तरह से मिलन समारोह रखकर हरियाली तीज को महिलाएं मनाती हैं, लेकिन शायद पुराने समय में हरियाली तीज का मतलब था वृक्षारोपण। पर्यावरण विषय पर मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूँ जिसमें उन लोगों की शिकायत दूर करने की मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे पास बालकनी नहीं है या बालकनी बहुत छोटी है, हमारे पास गमले रखने की जगह नहीं है, मिट्टी कहाँ से लाएं, पानी कहाँ से लाएं, उनकी देखरेख कैसे करें, खाद पानी कैसे दें। तो मैं आज लेकर आया हूँ कि हम पानी में कैसे पौधे उगाएं। जो मैंने प्रयास किए हैं वो आपके सामने आएंगे। अभी आप देखेंगे, मधुर संगीत का आनंद भी लेंगे। और वो पौधे पिछले 1.5-2 वर्ष से इन्हीं बोतलों में लगे हुए हैं। आप सभी जानते हैं, आपने देखा भी होगा, आपने कोशिश भी की होगी, आप लाए भी होंगे,
और बोतल में मनी प्लांट लगाया भी होगा। बोतल में पानी भर दीजिए, मनी प्लांट की एक डाल उसमें लगा दीजिए, उसको कमरे में रखिए, बाहर रखिए, कहीं भी रखिए, वो हरी भरी रहती है। 15 दिन में अगर आप एक बार उस बोतल को कहीं धूप में रख देंगे, शाम के समय रख दीजिए और अगले दिन उसको धूप लगने दीजिए, फिर 2-3 दिन धूप लगने के बाद फिर उस बोतल को अंदर रख लेंगे तो पौधे में और अच्छी रंगत आ जाती है, पत्तियां खिल जाती हैं। लेकिन सिर्फ मनी प्लांट ही पानी में नहीं लगाया जाता। मनी प्लांट के अलावा जितने भी पौधे हैं या जितने भी वृक्ष हैं, उन सब को हम उनकी बाल्यावस्था में हम पानी की बोतल में लगा सकते हैं। दरिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, ओ जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। आपको केवल इतना करना है कि कांच की बोतल आपने लेनी है, उसको अच्छे से धो लीजिए, उसको साबुन के पानी से धो लीजिए, उसके जो स्टिकर हैं कागज़ के चिपके हुए हैं उनको हटा दीजिए और पानी से धोने के बाद उसको पूरी तरह से सूखने दीजिए। उसमें साबुन का कोई केमिकल नहीं रहना चाहिए और उसके बाद उसमें साफ़ पानी भरिए और एक पौधा जो जड़ के साथ है, जो अगर आप जड़ के साथ लगाना चाहते हैं तो उस पौधे की जड़ को आप पानी में अच्छी तरह से धो लीजिए, उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए और उस पौधे को आप जड़ सहित उस बोतल में डाल दीजिए। सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। ये सब काम आपको शाम के समय करना है और उसको आप छाया में रख दीजिए। 4-5 दिन छाया में ही रखिए, उसके बाद आप उसको धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि पौधों को भी धूप की ज़रूरत होती है। इसलिए आप उन बोतलों को कुछ इस तरह से रखें कि सामान्य धूप उसको मिलती रहे। पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, गंध भरी गुनगुन में मगन हुई थी कलियां, इतने में तुम्हें धसा सपनी ले नैनों में, कलियों के आंसू का कोई नहीं साथी। गोली गोली बैंजनियां सपनों में कले, इतने में मोर पंख परस हुआ। कहाँ कहाँ पिछुआरी, जरा इसे तो बता रे। गालों पर बालों पर ना ना, सच इसके नैनों में किरणों के पागी। निशिगंधा के सुर में कह देगी बात सभी, कपता है मन जैसे डाली अम्बवा की, छोड़ चले नैनों को किरणों के पाती। जब गर्मियों का मौसम आए, तेज़ धूप हो, बालकनी में तेज़ धूप आ रही हो, तो आप उन बोतलों को कुछ इस तरह से रख दीजिए कि धूप भी मिले और छाया भी मिले। ज़्यादा तेज़ धूप उनको नहीं चाहिए।
हाँ, आपको देख रेख करनी है तो आप इन बोतलों का पानी हर 15 दिन में बदल दीजिए। शुद्ध पानी रखिए, उनको बदलते रहिए। और आप कोई भी पौधा इसमें लगा सकते हैं। जैसे मैंने एलोवेरा लगा रखा है, मनी प्लांट लगा रखा है, जूही का वो भी इसी में लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे पौधे और मैं लगाने जा रहा हूँ इस बरसात के मौसम में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगले किसी एपिसोड में। तो जिन लोगों के पास जगह नहीं है, पौधों का शौक़ है, हरियाली का शौक़ है, वो कोई भी पौधा पानी में, पानी की बोतल में, पानी के जार में, किसी में भी आप लगा सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलों से बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ पानी खराब हो जाता है, पौधे भी खराब हो सकते हैं। कांच की बोतल का इस्तेमाल कीजिए, कांच के जार मिलते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। कांच के बहुत खूबसूरत आइटम आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, जिनका इस्तेमाल आप पौधे लगाने में कर सकते हैं। तो पौधे लगाइए, हरियाली लगाइए, अपने घर में रखिए, कमरे में रखिए, बाहर रखिए। हर 15 दिन में धूप ज़रूर दिखाते रहिए। अगर आप घर के अंदर रख रहे हैं, ड्राइंग रूम में रख रहे हैं, बेडरूम में रख रहे हैं, स्टडी रूम में रख रहे हैं, डाइनिंग टेबल पर रख रहे हैं, तो इन कांच की बोतलों में लगे हुए पौधों को हर 15 दिन में 4-5 दिन की धूप ज़रूर दिखाइए। धूप पूरी तरह से ना हो, ये भी ध्यान रखना है, धूप हल्की मिले, और उनको फिर 4-5 दिन बाद आप कमरे में रख सकते हैं। ये आपके पौधे हमेशा आपके साथ रहेंगे। न आपको मिट्टी की ज़रूरत है, न खाद की ज़रूरत है, और ये पौधे हमेशा हरे भरे बने रहेंगे। इन पौधों में किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल पानी बदलना है। हर हफ्ते पानी बदल दीजिए या हर 15 दिन में पानी बदल दीजिए, और देखिए आपके घर के अंदर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। समय की धारा में, समय की धारा में उम्र बह जानी है। जो घड़ी जी लेंगे, वो जो घड़ी जी लेंगे, वही रह जानी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं,
आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।